नमस्कार। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा सुयोजित आज के अविस्मरणीय शो में। आपसे विनती है कि अपने मोबाइल्स को ऑफ कर दें ताकि इस शो का आप पूरा आनंद ले सकें। आज पचमढ़ी के इतिहास, रहस्यों, वनस्पति, जीव जंतुओं और समृद्ध विरासत की कहानी सुनेंगे आप। प्रकाश, ध्वनि और चित्रों के समागम से। इस कहानी के सूत्रधार हैं सतपुड़ा, वो विशाल पर्वत श्रृंखला जिसके बीचों बीच बसी है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। तो शुरू करते हैं पचमढ़ी की कहानी, सतपुड़ा की जुबानी। मैं हूं सतपुड़ा। 160 करोड़ सालों से मैं अडिग खड़ा हूं, समय के बदलते चेहरे का एक खामोश गवाह। ऋतु, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ बदला है मेरी ही आंखों के सामने, और आज इसी बदलाव की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। 7 पहाड़ों का समागम हूं मैं, सतपुड़ा। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। मैं भारत का सबसे पहला पर्वत हूं जो समुद्र की रहस्यमय गहराई से पृथ्वी के अंतर्भाग की विशाल शक्तियों के कारण समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर उठा हूं। प्रकृति के निरंतर बदलते हुए चेहरे की एक अविस्मरणीय मिसाल। पूर्वी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्पर्श करते हुए छत्तीसगढ़ तक 900 किलोमीटर का है मेरा विस्तार। मेरी गोद में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपनी ही धुन में गुनगुनाती हुई बहती हैं। हिमालय से भी प्राचीन हूं मैं। इन करोड़ों साल में हुए कुछ विशेष अतुलनीय घटनाओं और कहानियों को मैंने चुना है, जिनसे आज मैं आपका परिचय करवाऊंगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रख्यात लेखक पंडित भवानी प्रसाद मिश्र को मेरी सुंदरता ने इस तरह प्रभावित किया कि उन्होंने मुझे अपनी कविता का किरदार बनाया। लाख पंछी, 100 हिरणदल, चांद के कितने किरण, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात गलियां, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, और पूर्व से पश्चिम तक इन घने जंगलों के विस्तार के लगभग मध्य में स्थित है मेरी रानी। वो रानी जिन पर भगवान शिव की है कृपा दृष्टि अपार, जो एक अंश है हमारे महाग्रंथ महाभारत की कहानी का, जिनकी प्रजा में है वो जनजातियां जिनका एक अटूट और निस्वार्थ बंधन है उनसे। वो रानी जिनका श्रृंगार जल, थल और वायु के समागम से होता है। सतपुड़ा की रानी, मेरी रानी पचमढ़ी। स्वर्ग सी खूबसूरत पचमढ़ी का संग, और फिर अपने रौद्र रूप में उन्होंने सांप पर अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के शक्तिमय वार के प्रकोप ने सरोवर को सुखा दिया, और महादेव के आशीर्वाद और प्रकृति की शिल्पकारिता के चमत्कार से यहां की खाली जगह ने हांडी का आकार ले लिया। पचमढ़ी वन क्षेत्र के अंदर इस स्थान का नाम पड़ा हांडी खो, जिसके चारों तरफ 300 फीट की चट्टानें हैं